क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं, हमारा तो शांतिपूर्वक सरकार तक हमारी बात को पहुंचाना है। जो झूठे केस उनके ऊपर लगाए गए वो केस सरकार वापस ले। एक जो नरेश जी के ऊपर जो मेन केस बनता है थप्पड़ वाला, वो केस रखे, बाकी तो सारे झूठे केस है। अगर वो जो फर्जी जो वोट है एसडीएम साहब ने अगर डलवाए नहीं होते तो शायद ये सारे पिक्चर बनती ही नहीं। मानता हूँ कि थप्पड़ उन्होंने मारी, उनसे गलती हुई है। अगर उनको नहीं निकाले तो वहाँ पे नरेश मीणा का इनकाउंटर ही हो जाता। वहाँ पे जिस बम की डेट ही निकल गई, एक्सपायर हो चुका, और वो वहाँ पे आप छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब लोगों को मारने का ही तो काम कर रहे हो आप। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। टोंक जिले की देवली उनियारा विधानसभा में उपचुनाव के दिन जो कुछ हुआ वो वाकई हैरान कर देने वाला था। समरावता गांव में जिस तरीके की हिंसा हुई, आगजनी हुई, उपद्रव हुआ, और उसके बाद में नरेश मीणा जो कि टोंक जिले की जो देवली उनियारा विधानसभा सीट है वहां से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे। उनके समर्थक लगातार उनकी रिहाई की मांग कर रहे हैं और उसके लगातार महापंचायतें और बैठकों का आयोजन भी किया जा रहा है प्रहलाद गुंजल के नेतृत्व में, जो कि कांग्रेस नेता है। और इसके साथ ही आप देख सकते हैं कि आज बड़ी तादाद में उनके समर्थक राजधानी जयपुर में जुटे हैं। मांग है कि नरेश मीणा को जल्द से जल्द रिहा किया जाए। तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। भरनी से सरपंच मुकेश मीणा हमारे साथ है। मुकेश जी, प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात की जा रही थी, आपने बताया कि जो स्थान चुना गया था, जो होटल चुनी गई थी, वहां पर प्रशासन द्वारा डराया धमकाया गया। मैं कल यहाँ पे आया था और मैंने हमारी जो आज 17 आज हमारी जो प्रेस वार्ता रखी गई थी इस होटल पे, और सामूहिक हमारे जितने भी जो टॉप मोस्ट लोग थे, तो हम बैठ के और एक डिस्कस कर रहे थे हम लोग कि आगे कैसे सरकार पे प्रेशर बना है, आगे की क्या रणनीति रहेगी, हमारा जो आगे का कैसे क्या रहेगा। क्योंकि हम लोग नगर फोर्ट के अंदर एक बहुत बड़ा आंदोलन के रूप में हमने मीटिंग की थी, तो वहाँ पे हमने 10 दिन का सरकार को अल्टीमेट दिया था, और उसके बाद में भी सरकार और प्रशासन की तरफ से किसी तरह का कोई रिजेक्शन हुआ नहीं है, और उसके बाद में और ज़्यादा से ज़्यादा वो टॉर्चर करने का काम करें। तो उसी चीज़ को लेकर हम लोग शांतिपूर्वक, क्योंकि हमने इतना बड़ा आंदोलन किया, उसके बाद में वहाँ पे प्रशासन को किसी तरह की कोई दिक्कत होने नहीं दी, और हम प्रशासन को कोऑपरेट करना चाह रहे हैं। प्रशासन से हम नहीं चाह रहे कि किसी तरह का कोई टकराव हो, और टकराव से स्थितियाँ बिगड़ती है, हम लोग भी चाहते हैं। और हमारे लोग इतने सभ्य है कि किसी तरह को हमारी तरफ से हम कहते हैं कि प्रशासन चाहे बोले पुलिस हमारे यहाँ आए नहीं, क्योंकि हमारा मकसद वो नहीं, हमारा तो शांतिपूर्वक सरकार तक हमारी बात को पहुंचाना है। जो जिस गांव में जो अन्याय हुआ है उसकी एक तो नई जांच, जहां पे हमारी जो जितनी भी जो तमाम जो हमारी मांगे थी, जो मुआवजा को लेके, हमारे जो निर्दोष लोगों के ऊपर जो झूठे मुकदमे लगाए, ये सारी इन मांगों को लेके हम एक आंदोलन करना चाह रहे हैं। उनको तो रिहा कर दिया गया, अभी तो सिर्फ नरेश मीणा जेल में। नहीं 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 नहीं, नहीं। रिहा करने का मैटर नहीं है। रिहा किया है न्यायपालिका ने, वो सरकार की तरफ से। जो झूठे मुकदमों में उनको जो अंदर डाला गया है, जो झूठे केस उनके ऊपर लगाए गए, वो केस सरकार वापस ले। वो लड़के सारे पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो उनके ऊपर जो झूठा अगर किसी को फंसा दो तो केस तो सरकार को लेना पड़ेगा वापस। तो उसका जो केस है वो वापस सरकार ले, और एक जो नरेश जी के ऊपर जो मेन केस बनता है थप्पड़ वाला, वो केस रखे, बाकी तो सारे झूठे केस है। वहां पे जितनी भी जो आगजनी हुई तो वो प्रशासन के द्वारा हुई, जितनी तोड़ फोड़ हुई प्रशासन के द्वारा, तो उसकी न्यायिक जांच करवा ले। हम नहीं चाह रहे कि संभाग आयुक्त से हमारी जांच हो, जुडिशल हम जांच की डिमांड कर रहे हैं। इन चीजों को लेकर वहां पे जितना नुकसान हो उसका मुआवजा। राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा है कि उपद्रव भड़काने का काम नरेश मीणा ने किया है, ऐसे में उनकी जमानत याचिका को खारिज किया जाता है। ये राजस्थान हाईकोर्ट का स्टेटमेंट था। नहीं, वो माननीय न्याय उनको मैं आपको बताना चाहूँगा कि या तो हो सकता है कि जिस तरह से ब्रीफ कौन कर रहा है, ब्रीफ कर रहा है उनको सरकारी वकील, और वो उसी पैटर्न पे वो बोल रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है, जब सच्चाई का उनको पता लगेगा तो 100% पॉजिटिव, और वो सुनेंगे इस चीज़ को गंभीरता से लेके। और भड़काने का काम नहीं, भड़काने का काम कैसे हुआ ये अभी तक जब पता लगेगा कि वहाँ स्टार्ट क्यों हुई। अगर वो जो फर्जी जो वोट है एसडीएम साहब ने अगर डलवाए नहीं होते तो शायद ये सारे पिक्चर बनती नहीं। लेकिन इसका क्या प्रूफ है कि फर्जी वोट डलवाए गए हैं एसडीएम की तरफ से? नहीं, वहां पे जिन लोगों के, अगर मेरे से किसी ने दबाव में अगर वोट डलवा ले, उसकी मैं चीख चीख के कह रहा हूँ कि मेरे से एसडीएम साहब ने फर्जी जबरदस्ती तरीके से और सस्पेंड करने के इस तरह का टॉर्चर करके मेरे से वोट डलाया गया। एक टीचर था और एक आंगनबाड़ी में कार्यकर्ता थी, एक उसका पति था। मुकेश जी, आप भी सरपंच, आप मुझे एक चीज बताइए कि मान लीजिए गलत हो भी रहा था तो तरीका कुछ और भी हो सकता था। एक सरकारी कर्मचारी के ऊपर इस तरीके से थप्पड़ मार देना सबके सामने। मैं आपको बताऊं कि देखो ऐसा है कि जब आदमी आवेश में आता है, जब शांतिपूर्वक कोई चीज चल रही है
मानता हूँ कि थप्पड़ उन्होंने मारी, उनसे गलती हुई है और उस गलती को वो कबूल भी चुके थे और उन्होंने मान भी लिया था कि मैं सुबह सरेंडर कर दूंगा और बाकी मेरी कुछ मांगे हैं तो वो मान ले और कलेक्टर साहब वहाँ पे आ जाए। तो कलेक्टर साहब ठीक है, आचार संहिता थी, कई सारी चीज़ें थी, बोर्ड डल रहे थे, नहीं आ पाए, दूसरे दिन आ सकते थे। पर रात को जिस तरह से पुलिस का घुसना, रात को जिस तरह से लाइट कटवाना और रात को जो प्री प्लानिंग जो चली, तो उसमें पता है आपको कम से कम वहाँ पे कई सारे लोगों की जानें जा सकती थी, जो रात के अंदर अलाउ नहीं करता प्रशासन को किसी गाँव में धस के और इस तरह से किसी को उठाने का या इस तरह से किसी को टॉर्चर करने, जहाँ पे वहाँ पे एक संगीत का प्रोग्राम भी चल रहा था वहाँ पे और खाने की गाड़ी को रुकाना। तो इससे क्या क्या होता है कि ये कहीं ना किसी बड़े राजनीतिक या बड़े दलों के और या किसी ना किसी उसमें चक्कर में। और मैं ये कहना चाहूँगा गारंटी के साथ में, अब तो ये प्रूफ हो गया कि उस टाइम पे अगर वहाँ पे अगर उनको नहीं निकाले तो वहाँ पे नरेश मीणा का इनकाउंटर ही हो जाता वहाँ पे। ये इसी फिराक में थे, यानी कि इसमें बहुत बड़ी साजिश चल रही है। आज भी मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें इतनी बड़ी साजिश चल रही है बड़े लेवल से। आप ये कह रहे हैं कि प्रशासन एनकाउंटर करने वाले थे नरेश कुछ भी हो सकती थी, घटनाएं ऐसी बना दी थी। मैं आपको बताऊं आज भी वहाँ पे करीबन जो ये आंसू गैस के जो गोले हैं, मिर्ची बम पर ये जो फाके गए, एक्सपायर डेट जिनकी डेट निकल चुकी, ऐसे तो वो उनको क्या मानोगे आप? जिस बम की डेट ही निकल गई, एक्सपायर हो चुका और वो वहाँ पे आप छोड़ रहे हो, तो इसका मतलब लोगों को मारने का ही तो काम कर रहे हो आप। वो हमारे पास में प्रूफ है, पूरा कट्टा भर के पड़ा हुआ है वहाँ पे, प्रूफ है एक एक चीज़ का हमारे पास में। आप जब मौके पे जाओ एक एक चीज़ हम दिखा देंगे। हम यही तो कह रहे हैं कि आज जो हमारे जो संभाग आयुक्त उन्होंने जो जांच करने जो जा रहे थे, आज वो डाक बंगलों के अंदर वो वहाँ पे लेंगे। वहाँ पे अखाड़ा लगाने से कुछ नहीं होगा, वहाँ सुनाई होती है प्रशासन की, जनता की सुनाई नहीं होती। जनता की सुनाई करो तो वहाँ जाइए आप मौके पे, जहाँ पे जानहानि हुई है, जहाँ पे लोगों के साथ में जो आगजनी हुई है, जहाँ पे लोगों के मकान टूटे, लोगों के साथ में इतना बड़ा अत्याचार हो गया, वहाँ पे जानवरों के चारा जला दिया, सारी घटनाएं घटी। तो आप मौका स्थिति जाओ तो जांच करना है तो वहाँ पे जाइए आप। जी। तो देखिए, नरेश मीणा समर्थकों में खासा गुस्सा सरकार के खिलाफ व्याप्त है। फिलहाल सरकार से एक ही मांग ये लोग लगातार कर रहे हैं कि नरेश मीणा को रिहा किया जाए। इसके साथ ही उन पर लगातार जो धाराएं लगाई जा रही है वो सब ना लगाए जाए। इनका कहना है कि यदि नरेश मीणा पर एक मुकदमा चलाना है तो थप्पड़ वाला मुकदमा ही चलाया जाए, बाकी राजनीतिक भावनाओं से प्रेरित होकर उन पर जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं वो ना लगाया जाए। इस पर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट दीपक शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।